हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरे जो टॉपिक है वो है कोविड-19 या कोरोना वायरस, जो शुरुआत में स्टार्ट हुई थी कुछ साल पहले चाइना से। उसके बाद उसने जो है सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और वो इतनी खतरनाक बीमारी थी या खौफज़दा बीमारी थी या खौफनाक बीमारी थी। उसमें अपने जो है ना वो भी पराये हो गए थे, यानी कि बेटा बाप का नहीं था, माँ बाप बेटे की नहीं थी, बेटा माँ का नहीं था, भाई भाई का नहीं था, बहन भाई की नहीं थी। जब भी कोई पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता था तो उसको ऐसे देखा जाता था जैसे वो अछूत है या वो मौत का कोई परवाना है, यानी कि कोई भी उसके करीब आने के लिए तैयार नहीं होता था। हालांकि मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि भाई भाई के करीब नहीं आ रहा था, बेटा बाप के करीब नहीं आ रहा था, बाप बेटे के करीब नहीं आ रहा था, माँ बेटे के करीब नहीं आ रही थी, बेटा जो है दूसरे जो है रिश्तेदार जो अजीम रिश्ते हैं जिनकी दुनिया जुटला नहीं सकती उनके करीब नहीं आते थे। और हर वक्त हर किसी को खौफ सताता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं और ऐसा लगता था जैसे जो है ना महाप्रलय आ गई हो, यानी कि क़यामत के दिन करीब आ गए हो। इतना खौफ और हिरास मैंने अपनी जो है 57 साल की ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। इतना खौफ, इतना हिरास, इतनी इमरजेंसी, इतना एहतियात कोई किसी का भी नहीं था। यहाँ तक कि जो है शटर डाउन हड़ताल और सुबह के टाइम में जो लिमिटेड जो है काम करना है, घर से नहीं निकलना है, हर जगह पे कर्फ्यू, ये सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था जब कोविड-19 जो है ना चाइना से शुरू हुआ था। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो भी उसी से रिलेटेड है, कोविड-19। अच्छा, ये कैसे होती है? सबसे पहले तो इसका जो मैं आपको बताऊंगा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है कोरोना वायरस। और ये मोस्ट लाइकली उन जो है जानवरों में पाई जाती है या जो एनिमल्स में पाई जाती है जो कि मोस्ट लाइकली हराम है, जैसे चूहे वगैरह हो गए या कुत्ते वगैरह हो गए या डोंकी वगैरह हो गई या कोई और जानवर जो हमारे जो है ना हिंदू मज़हब में भी और इस्लाम में भी दोनों में हराम है। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये चूहों से शुरुआत हुई थी, यानी कि चूहा खाने से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कोरोना वायरस जो है इंसान में कैसे आता है और कैसे इन्फेक्ट करता है, उसके दो असबाब है। एक तो आप जो है ना इन्फेक्टेड जो पर्सन है कोविड-19 का, इसके साथ आप टच में रहें, एक उसकी वजह से, और दूसरा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि थ्रू स्नीजिंग या कफ, ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती है। ये हो गया हमारा रूट ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद हम आ जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो जाए, उसके बाद पहले दिन पे जब उसके साइन एंड सिम्टम्स आपके जिस्म में पैदा हो जाए तो उसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। वो कम से कम जो है ना 2 दिन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन होते हैं। ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19। अब हम आते हैं इसके जो है ना साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी पावर ऑफ पेशेंट, यानी कि इम्यून सिस्टम उसका कितना मजबूत है या उसकी एज कितनी है या उसके जो है लंग्स उसमें पावर कितना है, या इसको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, HIV हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसका उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए, जैसे कैंसर हो गया या ओल्ड एज। अगर अबव 60 ईयर है और आप वीक हैं और आप जो है ना COPD के केसेस हैं या क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा के केस हैं, एम्फाइसीमा के केसेस हैं, तो इनमें जो अटैक का चांसेस था वो बहुत ही ज़्यादा था एज कम्पेयर टू यंग चिल्ड्रेन, यानी कि यंग किड्स जिसकी उम्र जो है ना 16 साल, 18 साल, 20 साल, 24 साल, 30 साल की उम्र में जो पेशेंट थे उनको जो है ना कोविड-19 का इतना खास असर नहीं हुआ था, सवाए इसके कि उनको थोड़ा बहुत बुखार हुआ था और ड्राई कफ हुई थी और जो है ना लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल हुई थी।
और उसके बाद जो उनको दूसरा जो कोई भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा था और उनके लिए ये बीमारी जानलेवा साबित नहीं हुई थी। मगर वो पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं या जिनकी लंग्स की जो ताकत है वो कम थी या ओल्ड एज पेशेंट्स थे, उनको ये बीमारी ने सडनली जो है अटैक किया था और उनकी जो है मौत भी ज़्यादा हुई थी। उन्हीं की जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे या ओल्ड एज थे या जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज थी। तो आती हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। ये होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर साइन एंड सिम्टम्स। पहले हम आते हैं माइल्ड टू मॉडरेट साइन एंड सिम्टम्स। उसमें ये होता है कि पेशेंट को फीवर होता है और कभी कभार वो उसके फीवर के साथ सर्दी लगती है, कभी नहीं लगती और उसके साथ खुश्क खांसी होती है। उसके बाद जो है ना जनरलाइज्ड बॉडी एक, हेड एक, सोर थ्रोट, मलेज, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि आपको जो है ना कोई भी फ्रेगनेंस महसूस नहीं होगी। और उसके बाद डिस्निया, टेकीपीनिया, सोर थ्रोट और आखिर में जो है ना रनिंग नोज या कंजेस्टेड नोज। ये हो गया हमारे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में। अब आ जाते हैं हम सीवियर स्टेज ऑफ डिजीज ऑफ कोरोना वायरस या कोविड डिजीज। उसमें ये होता था पेशेंट को कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होती थी, चेस्ट पेन और कंप्रेशन ऑफ चेस्ट और कन्फ्यूजन, यानी कि पेशेंट को जो दिमाग जो ना सही तरीके से वो ऑब्जर्व नहीं करते थे, उनको वो कंफ्यूज रहते थे या उनकी ओरिएंटेशन या आइडेंटिफिकेशन वो थोड़ी कम हो जाती थी। और लास्ट में जो है ना ब्लूइश कलर ऑफ लिप्स और जो है ना फेस हो जाती थी। ये हो गए हमारे सीवियर सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स के। अब आ जाते हैं हम जो है टेस्ट, हम कौन सी इसको टेस्ट करवाएं और डायग्नोज कैसे बनवाएं या इन्वेस्टिगेट कैसे करें कि ये पेशेंट आया कोविड-19 का है या नहीं है। तो उसके लिए हमने लेबोरेटरी टेस्ट सजेस्ट किए। वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना हम टेस्ट करवाते हैं RT-PCR मेथड। ये जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी कि 100% रिलायबल टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये भी सेंसिटिव होती है अगेंस्ट द कोविड-19, मगर इसकी जो कंफर्मेशन है यानी कि एतमाद एज कम्पेयर टू पहली टेस्ट के वो बहुत कम होता है। उसके बाद जाते हैं सीरोलॉजी टेस्ट, उसमें हम एंटीबॉडीज देखते हैं। उसके बाद एक्सरे चेस्ट, PAVU, CT स्कैन ऑफ लंग्स, CBC, उसमें हम लिम्फोसाइट काउंट देखते हैं जो मोस्ट लाइकली ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं CRP के बाद हम देखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। इन सब टेस्टों को देखने के बाद हम ये एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को जो है ना ट्रीट कैसे किया जाए, या इसको जो है ना एडमिशन की नीड है या घर में बैठ के ये जो है ना पेशेंट हम ट्रीट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ आइसोलेशन, यानी कि आइसोलेशन मस्ट है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 19 डिजीज का पार्ट 1 आज मैंने पूरा किया है। अब पीछे जो रहती है वो रहती है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।